उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की सर्वोच्च न्यायालय को लेकर की गई टिप्पणियों ने नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने अपनी टिप्पणी में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस समय सुपर पार्लियामेंट की तरह काम कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि न्यायपालिका कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप कर रही है। इसके साथ साथ संसद के अधिकारों का भी उन्होंने हस्तक्षेप करने का, उसमें दखल देने का आरोप लगाया है। इसके बाद तमाम तरह की जो न्यायिक हलके हैं वहां पर इसको लेकर बहस हो रही है। हमारे साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट के कुछ विद्वान अधिवक्ता हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे कि आखिर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस बयान के क्या मायने हैं, क्या वाकई उनकी चिंता जायज है जिस तरह की वो बात कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ता उत्तर कुमार गोस्वामी जी, सबसे पहले उनसे बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका। ये बताएं कि जिस तरह की चिंता जताई है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने, ये कहाँ तक उचित है? देखिए, मैं न्यूज़ 18 देख रहा था और उसमें मैंने देखा कि आपका डिबेट चल रहा था। उस तरह जो डिबेट चल रहा था वो बहुत ही स्वागत योग्य था। देखिए, भारत की सबसे पवित्र पुस्तक भारत का संविधान है और उसी से भारत का प्रत्येक नागरिक बंधा हुआ है और उनके कर्तव्यों को वेरीफाई करता है। भारत देश के समस्त नागरिकों का कार्य और कर्तव्य है कि वो भारत के संविधान के तहत चलें और उसकी रक्षा करें। लेकिन सबसे बड़ी बात तो देखने में हमको आपके न्यूज़ में ये आई कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ही इस तरह ये संवैधानिक पदों पे हैं, इसलिए इनके दायित्व तो भारत के संविधान के प्रति और अधिक बढ़ जाते हैं, क्योंकि भारत के संविधान के तहत ही वो संवैधानिक पद पे सृजित हैं। हमारा जब आप देखेंगे तो भारत के संविधान के अनुसूची 3 देखेंगे तो उसमें 8 प्रकार के शपथ देने की व्यवस्था वर्णित है, जिसमें जब पहला आप देखेंगे तो वो कहता है कि संघ और मंत्रियों को शपथ देने के लिए पद पे शपथ देने की बात करता है। जब 2 कॉलम देखते हैं तो आप उनके गोपनीयता की बात करता है, अर्थात संवैधानिक पदों पे आसीन व्यक्तियों की संविधान के प्रति चूंकि उनके पास एक न्यायिक प्रक्रिया जुडिशियल प्रोसेस समझाने के लिए एक अलग से कानून मंत्रालय है, कानून के लोग हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय से भी राष्ट्रपति किसी भी मैटर में कानूनी सलाह ले सकता है, जैसा कि संविधान कहता है। इनके पास एक पूरी न्याय की टीम है। हमने पहले क्या बोला कि भारत के प्रत्येक नागरिकों का सम्मान करना संविधान के प्रति कर्तव्य है। जगदीप धनखड़ का तो चूंकि वह उपराष्ट्रपति हैं, एक कानूनी टीम उनको समझा सकती है। उन्होंने गोपनीयता की और देश में पद की शपथ ले रखी है, तो निश्चित रूप से संविधान के प्रति उनका दायित्व और अधिक मजबूत हो जाता है। बिल्कुल आपके पास आएंगे सर, जिस तरह से उपराष्ट्रपति जी ने ये कहा कि न्यायपालिका जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है, सुपर पार्लियामेंट की तरह कार्य कर रही है, इस पर कितना सहमत है? क्या परिचय है आपका सर? पहले परिचय बताएं। मेरा नाम सत्येंद्र सिंह, एडवोकेट हाई कोर्ट इलाहाबाद है। मैं उनके इस बात से सहमत कतई नहीं हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का काम संविधान के अनुसार समस्त चीज़ों की गणना करके, उसको अवलोकन करके देख के करना होता है, न कि कार्यपालिका की तरह वो काम कर रही है। यह आरोप उनके द्वारा लगाए गए सही नहीं लगते, क्योंकि यह कहीं से प्रेरित लगते हैं। सर, आपको क्या लगता है कि जिस तरह की बात उन्होंने कही और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि न्यायपालिका कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप कर रही है और जो संसद के अधिकारों का भी हनन करने का उन्होंने आरोप लगाया है? अभी आपने देखा कि कुछ ही महीनों पहले आपने देखा माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा इनके खिलाफ फाइलिंग संवैधानिक पद पे बने न रहने को लेकर के एक मुकदमा दाखिल हुआ उच्च न्यायालय में, और उस मुकदमा दाखिल हुआ उसमें इनको इशू नोटिस जारी हुआ। और उसके बावजूद भी भारत के उपराष्ट्रपति अब आ गए हैं पुनः उसी स्पीच पे और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं। आर्टिकल 32 के तहत
सुप्रीम कोर्ट को भारत की जनता के प्रति अगर कोई किसी का मूल अधिकार हनन होता है तो अधिकार दिए गए हैं। उच्च न्यायालय को आर्टिकल 226 के तहत अधिकार दिए गए हैं। केशवानंद भारती का केस जगदीश धनखड़ के सामने है, उपराष्ट्रपति के सामने है। सारे उनको उसके बारे में भारत में समस्त बुद्धिजीवी वर्ग केशवानंद भारती के केस का सम्मान करते हैं, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि संविधान का मूल ढांचा आर्टिकल 368 हिस्ट्री ऑफ अमेंडिंग पावर में भी सदन, लोकसभा, राज्यसभा भी संविधान का मूल ढांचा बदल नहीं सकता है। यह पूछने पे कि संविधान का मूल ढांचा क्या रहेगा, सुप्रीम कोर्ट कहता है हम समय समय पर बताएंगे। और उसके बावजूद भी धनखड़ इस प्रकार की टिप्पणी न्यायालय के प्रति करते हैं, वह बिल्कुल गलत है। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। संवैधानिक पदों पर आसीन किसी भी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ टिप्पणी नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, उस पर टिप्पणी उचित नहीं है। लोकतंत्र की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, नो डाउट है। संविधान उसको समर्पित करता है और उसी हिसाब से देश चल रहा है। सभी लोगों को सुप्रीम कोर्ट के अनुरूप ही चलना चाहिए। जहां विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की बात आती है, सेपरेशन एंड पावर एंड चेक एंड बैलेंस पे संविधान डिजाइन किया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को सर्वोच्च शक्ति दी गई है और कानून बनाने का अधिकार सदन को दिया गया है। क्योंकि सदन के लोग जनता में रहते हैं, यहाँ लोकतंत्र है। लोकतंत्र की रक्षा के लिए जिस तरीके से संविधान सेंट्रल हॉल में डिजाइन किया गया है, उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है। उपराष्ट्रपति को कभी भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कभी नहीं बोलना चाहिए। इसी से देश अच्छी तरीके से आगे बढ़ेगा। और हम तो कई बार लगातार आप लोग सभी संवैधानिक पदों पे आसीन व्यक्तियों से यह प्रार्थना और गुजारिश करते हैं कि अगर उनको कहीं कोई गड़बड़ी महसूस हो रही है, कानून पूछना हो, उनके पास कानून मंत्रालय है, कानून विधिक सलाहकार हैं, उससे पूछ करके उनको बोलना चाहिए मीडिया के सम्मुख, ना कि जो मनाए ऐसे नहीं करना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो बोला है वो गलत है, पूरी तरह से गलत है। बिल्कुल बिल्कुल आप गलत करें सर। एक सवाल यहाँ पर यह है कि जिस तरह से उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट को सलाह नहीं देनी चाहिए, क्या ये सही बात कही उन्होंने? एक कॉमन मैन अगर समझना चाहे, इस हमारी डिबेट को देख रहा है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को कोई सुझाव दे सकती है? सुप्रीम कोर्ट है, वह सलाह पूरे हिंदुस्तान को देने के लिए है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सभी कवर्ड हैं। और एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट हर एक चीज़ की समीक्षा करके तभी कोई बात आगे कुछ कहती है। सर, लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल इसमें ये जोड़ा जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि संसद के जो अधिकार हैं, जो उसको भी उसका हनन किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। ये कहाँ तक उचित और किस परिप्रेक्ष्य में कहा होगा? देखिए, संसद के अधिकार को हनन सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल नहीं कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट संसद का हमेशा सम्मान करता आया है और कभी भी सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी ऐसे जजमेंट में नहीं लिखा है। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है कि कानून बनाने की शक्तियां सदन में, लोकसभा, राज्यसभा में निहित हैं। और जो है, अगर कोई कानून सुप्रीम कोर्ट को ऐसा समझ में आता है कि इसमें यह कानून बनना चाहिए, तो ऑब्जर्वेशन करके सुप्रीम कोर्ट लगातार दिया है। सुप्रीम कोर्ट के किसी भी आर्डर में संपूर्ण भारत में यह देखने को नहीं मिलता है कि किसी भी आर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कानून है, ऐसा कभी नहीं कहा है। बार बार सुप्रीम कोर्ट केशवानंद भारती वाले केस के अनुरूप चलता है। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है, केशवानंद भारती वाले भी केस में उसने केवल इतना कहा कि वो कहता है सुप्रीम कोर्ट कि आप कानून बनाएं, लेकिन जो भी कानून बनाएं वो किसी का फंडामेंटल राइट का उल्लंघन ना हो सके। अर्थात सुप्रीम कोर्ट ये कहता है, इसमें डिबेट का मैं एक सारांश आपको दे रहा हूं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डन है, सुप्रीम कोर्ट केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि देखिए, जब नाना पालीवाल एडवोकेट रहते हैं और वो सुप्रीम कोर्ट में आर्गूमेंट करते हैं केशवानंद भारती वाले केस में, और भारत सरकार भी अपना शपथ पत्र देती है, और भारत सरकार शपथ पत्र देती है 368 हिस्ट्री ऑफ अमेंडिंग पावर के तहत सदन कानून निर्माण कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है यस, सदन कानून निर्माण कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसलिए कहता है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन ये कहता है कि सदन किसी भी हाल में सदन
आपका संविधान बनाने के मेकर्स नहीं हो सकते। अर्थात जो सेंट्रल हॉल में संविधान लिखा गया और सुप्रीम कोर्ट जो उसकी मॉनिटरिंग कर रहा है, उसमें सदन को कहता है 368 हिस्ट्री ऑफ अमेंडिंग पावर्स के तहत कि केशवानंद भारती वाले केस में संविधान सभा सदन नहीं था, फुल स्टॉप। उसके बाद कहता है कि अगर संविधान कहता है कि संविधान सभा संसद नहीं है तो संसद संविधान सभा के मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकता है, क्योंकि संसद संविधान सभा नहीं है। इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी, उसके वकील ने आर्गुमेंट किया आपके पास और आएंगे सर, आपके पास आएंगे, बात करेंगे। वकील साहब बताइए, क्या नाम है आपका? प्रकाश चंद्र त्रिपाठी। प्रकाश जी, ये बताइए हमको कि जिस तरह की उपराष्ट्रपति जी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है अब सुप्रीम पार्लियामेंट की तरह चल रहा है, सुपर पार्लियामेंट की तरह, क्या कहेंगे, कितनी सच्चाई, क्या लगता है आपको, वैधानिक है ये? नहीं, जगदीप धनखड़ का बयान जो है पूरी तरह से गलत और बेबुनियाद है, जिसको हम कहना चाहेंगे कि ऐसे बयान नहीं देना चाहिए आपको जी। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोग सभी लोग कंडम कर रहे हैं, हम अगर नेट सेल में कहें तो उनके बयान को लेकर क्या कहेंगे, और क्या ऐसी स्थितियां हैं कि उपराष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट को लेकर ऐसी टिप्पणी करनी पड़े? बिल्कुल भी सभी, मैं बार बार कह रहा हूँ, संवैधानिक पदों पे आसीन व्यक्ति जो शपथ पत्र पर जो शपथ लेते हैं उनको तो हर हाल में संविधान के अनुरूप चलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय है, लोकतंत्र उसी पे टिका हुआ है, देश का विकास उसी पे टिका हुआ है, जैसा कि संविधान वर्णित करता है। इसलिए किसी भी हाल में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तो किसी को बोलना ही नहीं चाहिए। आप अगर कोई फैसले कुछ गलत आ गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट रूल्स में पुनर्विचार की व्यवस्था दी गई है, आप उसमें रिव्यू फाइल कर सकते हैं। अगर एक पक्षी है तो रिकॉल लगा सकते हैं, अगर प्रॉपर हियरिंग है तो रिव्यू फाइल कर सकते हैं, रिव्यू फाइल करके उस पर पुनः विचार होगा। लेकिन जो भी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, संवैधानिक पदों पे आसीन सभी व्यक्तियों को अक्षरशः पालन करना चाहिए, तभी भारत देश का विकास निश्चित है। सर, आपका क्या है, फाइनल कमेंट ले लेते हैं। जिस तरह की बातें सामने आई, सुप्रीम कोर्ट पर उपराष्ट्रपति ने सवाल उठाए, एक नई बहस को जन्म दिया, ये कहां तक उचित है, क्या होना चाहिए? यह कतई किसी भी प्रकार से किसी स्टेज पे उचित नहीं है, क्योंकि इस तरह की अगर बातें होती रहेंगी तो हमारे न्यायपालिका पे असर आएगा। इस असर से पूरी व्यवस्था जो है ध्वस्त होने की संभावनाएं हैं। तो निश्चित तौर पर जगदीप धनखड़ जो कि उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने जिस तरह की बात रखी सुप्रीम कोर्ट को लेकर, प्रयागराज में इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं की राय है कि ये कतई उचित नहीं है, उन्हें इस तरह की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट पर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले में सुप्रीम है, वो कानून को बना सकता है, सुझाव दे सकता है, उसको अधिकार है, और जो लोकतंत्र है उसी पर टिका हुआ है, और लोगों का विश्वास न्यायपालिका में है, और न्यायपालिका में ऐसी व्यवस्थाएं संविधान में दी गई हैं। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट होता है तो तमाम प्रक्रियाएं हैं, वो रिव्यू में जा सकता है और फैसले पर पुनर्विचार के लिए वो मांग कर सकता है। लेकिन सीधे सीधे सवाल उठाना, चाहे वो उपराष्ट्रपति हो चाहे कोई अन्य हो, वो सीधे सीधे अगर सवाल उठाएगा तो इससे न्याय व्यवस्था कमजोर होगी, हमारा संविधान कमजोर होगा, और कहीं से भी ये उचित नहीं है। ऐसा इलाहाबाद हाई कोर्ट के तमाम जो विद्वान अधिवक्ता हैं वो मानते हैं। खास तौर पर हमारे साथ उत्तर कुमार गोस्वामी जी थे, और दूसरे अधिवक्ताओं ने भी यही बात कही है, और उनका मानना है कि कम से कम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट से इस तरह के टकराव की बात नहीं करनी चाहिए। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18, प्रयागराज।